नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज हम स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 3.35% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 3320। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है ये पिछले एक महीने से एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली क्या हुआ, इस रेंज का आज सक्सेसफुली हुए थे ब्रेकआउट दिखाया। एक चीज अगर आप गौर करेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, चलिए देखते हैं इस कौन सा डेट पे क्रिएट हुआ है। ये देखिए लगभग 30 अगस्त, इस तारीख को ये जो कैंडल क्रिएट हुआ था, इसका जो क्लोजिंग हाई था इस लेवल पे, और देखिए इसका जो लो पॉइंट था इस लेवल पे। तो क्या हुआ, ये एक ही कैंडल का अंदर ये पिछले एक महीने से एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। और फाइनली क्या हुआ है दोस्तों, आज इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। तो दोस्तों इस तरह का चार्ट पैटर्न जब कोई स्टॉक क्रिएट करता है और इस तरह का एक ही कैंडल का अंदर एक महीने से ट्रेडिंग करने के बाद इस लेवल को जब भी इस कैंडल को हाई को ब्रेकआउट दिखाएगा, तब क्या हो सकता है दोस्तों, एक बिग अप मूवमेंट जाने का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, जो कि यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। और दोस्तों देखिए, ये स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों कम है, देखिए दोस्तों, ये स्टॉक तो एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर दोस्तों इस स्टॉक को नीचे आना था तो दोस्तों ये जो लेवल, इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के ही ये नीचे आ सकता था। ये इस कैंडल का जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट को ब्रेक डाउन दिखा के भी नीचे आ सकता था, जो कि नहीं हुआ। ये क्या कर रहा था, देखिए इस कैंडल का लो पे टच ही नहीं किया। क्या हुआ ये दोस्तों, देखिए इस कैंडल का लो से इसका जो क्लोजिंग पॉइंट, हर जो क्लोजिंग पॉइंट ऊपर की तरफ ही क्रिएट होता चला। इस तरह से ऊपर की तरफ एक अप ट्रेंड क्रिएट करके लो क्रिएट किया है। और देखिए इस लेवल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था। फाइनली क्या हुआ है, इस लेवल पे एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है। यही साइन होता है दोस्तों, जब कोई स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखाने का प्रीवियसली ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करके ही कोई रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेडिंग करता है। और आज जिसके कारण क्या हुआ है, फाइनल ब्रेकआउट हुआ है। देखिए इसका देखिए इसका जो, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखेंगे, देखिए यहाँ पर इसका जो हार सपोर्टिंग एरिया है ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। ओके, और यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बायर यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेट कर रहा था और चार्ट को इस कैंडल के नीचे नहीं आने दिया, और यहाँ पर इस लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। फाइनली यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया। ओके, और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में क्या होगा, एक अप मूवमेंट का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। ये स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। क्यों ऊपर जाने वाला है, चलिए दोस्तों इसके लिए हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे। क्या दिखा रहा है दोस्तों, देखिए अगर इसका आप देखिए लॉन्ग टर्म व्यू से अगर देखेंगे, ये इसका जो कोविड का जो लो क्रिएट हुआ था, ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है लगभग 548 और 550। इस लेवल्स के बाद देखिए दोस्तों, इस स्टॉक का जो हार बॉटम एरिया ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है। एक देखिए यहाँ पर इसका जो बेस फॉर्मेशन हुआ है नीचे की तरफ, बॉटम और बेस जो भी कह सकता है, इस एरिया ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस लो से देखेंगे, ये लगभग 3320 इस लेवल तक क्लोजिंग दिखाया। इसका मतलब एक बिग अप मूवमेंट, बहुत बढ़िया रिटर्न दिखा चुका है और इसमें एक शानदार बुल रन चल रहा है। इसीलिए ये स्टॉक अब ऊपर ही जाने वाला है। ओके, और इसका जो ट्रेडिंग करने का जो कैरेक्टर अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, क्या कर रहा है, एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर यहाँ पर देखिए एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर देखिए यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के थोड़ा अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर देखिए यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली क्या हुआ ये दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो एरिया, इस एरिया से देखिए, इस एरिया को जब भी ये स्टॉक ये ब्रेकआउट दिखाया, तो इस एरिया से एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट हुआ। इस अप मूवमेंट के बाद देखिए फिर से यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। इस रेंज को भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक में ऊपर ही जाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। ओके, इस स्टॉक नीचे का आने का जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है, और इस लेवल से एक एक फास्ट अप मूवमेंट आना चाहिए स्टॉक में। बिकॉज देखिए इस स्टॉक में एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका है, इस मोमेंटम को ग्रैब करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों चलिए देखता है इस स्टॉक का टारगेट क्या आता है। हम क्या करेंगे, इस स्टॉक
को जो इस लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, इस लेवल से हम क्या करेंगे, ये जो इसका प्रीवियसली ब्रेकआउट पॉइंट था, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम मार्क करेंगे। ये लगभग देखिए 28% और 29% दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल से इसका टारगेट ऊपर की तरफ ही इस तरह का डिस्टेंस ही मार्क करेंगे, लगभग 28%। ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, लगभग दोस्तों देखिए 4200 प्लस का लेवल दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, इसके इस ब्रेकआउट के बाद दोस्तों इस लेवल पे स्टॉक एक फास्ट अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर चुका है। ओके, तो ये 4210 और 4000 देखिए 4200 प्लस इस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। कितना दिन में जा सकता है दोस्तों, देखिए ये जो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, इसका एक अप मूवमेंट जो आना चाहिए वो फास्ट अप मूवमेंट में होना चाहिए। ये क्या करेगा, देखिए दोस्तों 2 वीक अप मूवमेंट दिखाएगा, फिर 1 वीक कंसोलिडेशन दिखा सकता है, फिर देखिए 2 वीक अप मूवमेंट दिखा सकता है, 1 वीक कंसोलिडेशन दिखा सकता है। इस तरह से ये इस लेवल को अचीव कर सकता है अगले 5 से 6 महीने का अंदर। ओके, तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, इसका जो कैरेक्टर, इसका जो पैटर्न एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है। यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर देखिए इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसी तरह से इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, इसके बाद स्टॉक में एक अप मूवमेंट जाने का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है, जो कि इस लेवल से इस लेवल तक आ सकता है, लगभग 28% का टारगेट, जो कि 5 से 6 महीने का अंदर आ सकता है और उसके पहले भी आ सकता है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।